Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, English teacher. My dear Supremians, Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You will be fine. My dear 8th class students. Here we have a supreme school. एक जगमगाता ताबिंदा सितारा. Supreme school. And here you have a logo of your marvelous school, Supreme Education School System. And my dear students, here we have English and level number 8, class number 8. I am talking to class number 8. My dear students, आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और आज टेंसेस की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ और टेंसेस की सीरीज़ में आपकी कंटिन्यू सीरीज़ है। अब कंटिन्यू सीरीज़ में बेटा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस भी आएगा और आपका फ्यूचर कंटिन्यूस भी आएगा। सो आई हैव टू गाइड यू पीपल रिगार्डिंग योर टेंसेस, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश को ग्रिप करना है तो आपको टेंसेस को ग्रिप करना है, और अगर आपको टेंसेस को ग्रिप करना है तो आपको मुझे गौर से सुनना है। जब आप मुझे गौर से सुन लेंगे तो आई होप सो कि यू विल डू दिस। दिस इज़ माई बिलीव, दिस इज़ माई कन्विक्शन, दिस इज़ माई होप। आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझे गौर से सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगी। मैं बिल्कुल सिंपल वे से बेटा आपको टेंसेस क्लियर करवाऊँगा, बिल्कुल सिंपल वे से। इस क्लास नंबर 8 और मैंने जिस तरह आपसे कहा कि लेवल है आज हमारा कंटिन्यू सीरीज़ का, तो उस कंटिन्यू सीरीज़ में बेटा 3 टेंसेस आपके आएंगे और उसमें आएगा प्रेजेंट सबसे पहले, फिर बेटा आपका आएगा पास्ट और फिर बेटा आएगा आपका फ्यूचर। तीनों के एक्टिव भी करवा दूंगा, आपको पैसिव भी। ज़रा गौर से सुनिएगा। टुडे विल डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सबसे पहले समझ लीजिए। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी मौजूदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना फ़ेल हाल जारी कहलाता है, उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब सबसे पहले वही 3 हेडिंग्स जो मैं आपको क्लास में भी देता था, अब फिर मैं आपको कह रहा हूँ। मैं 3 हेडिंग से आपको ये टेंस समझाऊंगा। सबसे पहले तो पहचान, रिकग्निशन इन उर्दू। और अगर आप पहचानना चाहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और किस तरह है, तो बेटा सबसे पहले तो आपको उर्दू में इसकी पहचान आनी चाहिए। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में आम तौर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। अब उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें। असलम तालीम हासिल कर रहा है, एंड पे आ गया ना रहा है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही है, रही है आ गया। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या वो मैच खेल रहा है, तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो जब आपको ये समझ लग गई कि इसके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, सो दैट विल बिकम प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो अब इसकी मैं आपको इसकी थ्योरी देता हूँ, वो फिर प्रैक्टिकल आप जुमलों की सूरत में करेंगे। फर्स्ट हेडिंग हमने दी पहचान यानी उर्दू, रिकग्निशन है उर्दू। अब वो कहता जी इसकी दूसरी हेडिंग जो होगी बेटा वो होगी इसकी फॉर्म, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। और इस टेंस में बेटा जो आप फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे वो लाएंगे V1 प्लस ING, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल करेंगे आप। ओके, अब इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और कुछ राइटर जो है इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। सो इसमें ये
फार्म इस्तेमाल होगी। और तीनों फॉर्मेट्स में, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, तीनों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे आप। ओके, दैट वाज योर हेडिंग नंबर 2, फार्म। सो लेट मी टेल यू पीपल, हेडिंग नंबर 3, योर हेडिंग नंबर 3 इज हेल्पिंग वर्ब। यानी इस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? तो इस टेंस में बेटा हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं वो है आपका इज, एम और आर। नाउ लेट मी डिफ्रेंशिएट कि कहाँ पे इज लगता है, कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट एम है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शीट है तो उसके साथ आप इज लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट यू वी दे है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उसके साथ आप आर लगाएंगे। दैट वाज योर हेडिंग हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने 3 हेडिंग से आपको समझा दिया। नंबर 1 उर्दू रिकग्निशन, पहचान। फिर मैंने आपको फॉर्म बताई इसकी, फॉर्म इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, चौथी फॉर्म V1 प्लस आएंगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, एम और आर। और फिर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, और अगर आई है सब्जेक्ट तो एम लगेगा, यू वी दे के साथ आर लगेगा, और ही शीट के साथ इज़ लगेगा। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 बेटा आपको नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा दिलचस्प है और इसको आपने समझना है। कभी कभी फ्यूचर टेंस की बजाय ये टेंस इस्तेमाल होता है। आपके लिए ये नई बात है, तो आप समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसा होता है, कभी कभी फ्यूचर टेंस की बजाय ये टेंस इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कभी कभी फ्यूचर टेंस की बजाय भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह ये देखें, नईम कल लाहौर जा रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन ये फ्यूचर की बजाय इस्तेमाल होगा। फ्यूचर टेंस की बजाय ये इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें इसका तर्जमा मैंने क्या लिखा हुआ है, नईम इज़ गोइंग टू लाहौर टुमारो। ओके, टुमारो आ गया ना, तो ये आपका फ्यूचर टेंस की बजाय भी इस्तेमाल हो सकता है। सो मैंने 3 हेडिंग्स में आपका टेंस क्लियर कर दिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पहले मैंने उर्दू रिकग्निशन बताई, पहचान। लेट मी रिपीट अगेन, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। और दूसरी मैंने आपको बेटा हेडिंग दी थी आप इसकी फॉर्म V1 प्लस आएंगी, यानी 4th फॉर्म। और थर्ड वन जो मैंने आपको हेडिंग दी है वो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, तो वो भी मैंने आपको बताई ZMR। तो अब इसके 3 फॉर्मेट्स होंगे। एक सिंपल सेंटेंसेस यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आप उन्हीं को कहते हैं, मुस्बत फ़िक्रात। फिर नेगेटिव होंगे और फिर इंट्रोगेटिव, और बाज़ का जुमले नेगेटिव इंट्रोगेटिव इकट्ठे भी आ जाते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। तो मैं आपको आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत फ़िक्रे, और अगले लेक्चर में मैं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों करवा दूंगा। मैं जो आपको जुमले देने जा रहा हूँ, आपके पास पेन और पेंसिल होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर ले लें, उसमें आपने ये लिखना है। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो जुमले मैं आपको लिखाऊंगा वो बोर्ड लेवल के हिसाब से बहुत अहम है, बार बार आने वाले जुमले। सबसे पहले इसकी फार्मूलेशन की तरफ चलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब ZMR, देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट ZMR प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो ये अगर फार्मूला आप ज़हन में रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको इसके 5 जुमले लिखाने जा रहा हूँ, तो ये आपने इनको सॉल्व कर लेना है, और अगर कोई वोकैबुलरी समझ ना आए तो वो मैं आपको साथ दे रहा हूँ। नंबर 1 लिख लीजिए, नसीमा हमेशा सच बोलती है। ये मैं सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ। नसीमा हमेशा सच बोलती है। सच बोलना बच्चों होता है स्पीक्स। ये जुमला जो है ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा दिया बेटा। नसीमा सच बोल रही है, ये जुमला है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं लिखा गया, वो नहीं लिखना। नसीमा सच बोल रही है, ये जुमला लिखना है आपने। नसीमा सच बोल रही है। अब सच बोलना है बेटा, स्पीक द ट्रुथ, और आपने फॉर्म खुद बदलनी है।
स्पीक को आप स्पीकिंग करेंगे, ओके, और इज़ एम आर लगाएंगे। नसीमा के हिसाब से इज़ लगता है एम या आर। दूसरा जुमला लिखें जो बड़ा अक्सर आता है, वो है पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये वर्ड होगा आपका। दिन दुगनी रात चुगनी, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। थर्ड वन लिखिए, किसान हुक्का पी रहा है। किसान की बेटा आएगा द फार्मर। द फार्मर के हिसाब से आप इज लगाओगे। द फार्मर इज स्पीकिंग सॉरी स्मोकिंग, द फार्मर इज स्मोकिंग हुक्का। नाउन के स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो उस वो गलती कंसिडर नहीं की जाती। वैसे हुक्का HUKKAH या HOOKAH हुक्का, आप जो मर्जी लिख दें। नेक्स्ट सेंटेंस लिखें बेटा आप, मुर्गी अंडा दे रही है। मुर्गी अंडा दे रही है। द hen इज लेइंग एन एग। ले होता है ना, ले, LAY, ले, LAY, और ले और पहली फॉर्म के साथ आया जी। द hen इज लेइंग एन एग, ओके। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। द नेक्स्ट वन, हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के साथ इज लगाएंगे और V1 प्लस ING लगाएं, ओपनिंग न्यू स्कूल्स। 5 गॉन। चलें एक और लिख लें, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। अब इसका आप आगाज इट से करेंगे। इट इज, बूंदाबांदी होता है ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। नेक्स्ट बच्चों, ड्रिजलिंग में डबल जी आता है बेटा। नेक्स्ट, तलबा स्कूल को सजा रहे हैं। द स्टूडेंट्स, और ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया आपका। द स्टूडेंट्स आर, उसके हिसाब से फिर आर आएगा। डेकोरेटिंग V1 प्लस ING, डेकोरेटिंग द स्कूल। ये 6 मैंने एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस दे दिए हैं। अब आपने एक काम करना है कि अगली वीडियो में मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव कराऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के। आपने बेटा एक काम करना है और वो काम ये है कि आपने कोई से 5 जुमले जो सिंपल हों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो खुद से लिखने हैं। और किसी जुमले की वोकैबुलरी ना आ रही हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल टेल यू, ओके। आज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का तरीका सारा बताया, समझाया, 3 हेडिंग से क्लियर किया। फिर मैंने आपको सिंपल जुमले करवाए, एग्जाम्पलरी 6 से 7 जुमले भी करवाए, और आपको होमवर्क ये दिया है कि आपने कोई से 5 जुमले किसी भी ग्रामर से, किसी भी बुक से आपने उर्दू लिखनी है, और यू हैव टू ट्रांसलेट बाय योर ओन। नकल नहीं मारनी, रट्टा नहीं मारना, फार्मूलेशन नहीं छोड़नी। सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूलेशन को सामने रख के करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव इंटरोगेटिव करवाऊंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।